हमने कहा एक यूनिवर्सिटी और खुलनी चाहिए मंडी में, खोली सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल जी के नाम पर। और उस सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 130 कॉलेज उसके अंतर्गत लाए और 130 कॉलेज लाने के बाद यूनिवर्सिटी शुरू की। और शुरू करने के बाद जैसे कांग्रेस की सरकार बनी, यूनिवर्सिटी को बंद करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लेकर के चले गए। बंद नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद उस यूनिवर्सिटी को इस कदर कर दी, ना जीने के लायक रखा है न मरने के लायक रखा है। 130 कॉलेज में से बाकी सारे कॉलेज निकाल दिए, सिर्फ 46 कॉलेज उसके अंतर्गत रखे। उसको कॉलेज की तरह छोटा बना दिया। मंडी का शिवधाम 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, जिसमें हमने 50 करोड़ की लागत से हमने काम की शुरुआत कर दी थी। और उसके बाद जो 200 करोड़ रुपए रखा था, सरकार बनी, कहा मंडी वालों ने सरकार बनाने में सहयोग नहीं दिया। कोई विधायक मंडी से चुन करके आया, 200 करोड़ तुरंत उठा करके वापिस लेकर के दूसरी जगह में भेज दी। मंडी में एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने स्टेट गवर्नमेंट की ओर से रखा और 1000 करोड़ रुपए फाइनेंस कमीशन से रिकमेंडेशन के माध्यम से मिलना तय। और सरकार कांग्रेस की बनी, सरकार कांग्रेस की बनी तो सरकार कांग्रेस की बनने के बाद वो 1000 करोड़ रुपए पहले ही 1 महीने में उसको वापिस लेकर के और जगह और विभागों में बांट दिया गया। अब हमारे यहां पर जो सांसद हैं वो तो आवाज अपनी खोल नहीं पाए। दबी जवान में उन्होंने कहा तो जरूर कि काम नहीं हो रहे हैं, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। आप चुनाव नहीं लड़ेंगी तो बेटा क्यों लड़ रहा है? इसका कोई जवाब है आपके पास? आपका बेटा कहता है कि मैं हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी 6 बार मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहते हुए आज भी अगर सरकार कांग्रेस पार्टी के कहा आपने कि उनके नाम से आई है, लेकिन दुख इस बात का हो रहा, कह रहे कि सुखू जी मुख्यमंत्री हैं, अपनी पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन 2 गज जमीन शिमला में हमको नसीब नहीं हुई उनकी मूर्ति लगाने के लिए। इसलिए सरकार में रहने का कोई औचित्य नहीं है, मैं त्याग पत्र देता हूं। ये विक्रमादित्य श्रीमान जी जो हमारा मार्गदर्शन हर रोज करते रहते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आप बताएं तो सही, सुबह रेजिग्नेशन देते हैं और शाम को वापिस ले लेते हैं। मुझे मालूम नहीं, अभी तक पूछना चाहिए कि उस त्याग पत्र का क्या हुआ, जो त्याग पत्र आपने मुख्यमंत्री को देकर के रखा है। और यहां मंडी के पूछ रहे कि त्रासदी आई थी, कंगना जी आई नहीं, जैसे प्रतिभा सिंह हर गांव में आई, यहां पर हर घर में आई, यहां जयदेवी में आई थी क्या? यहां भी तो नुकसान हुआ। मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन जब उस तरह से वो बात करते तो स्वाभाविक रूप से उनको जवाब उनसे मांगा जाएगा। उनके परिवार से 8 बार सांसद इस मंडी लोकसभा क्षेत्र के रहे हैं और इसलिए अगर जवाबदेही की अगर बात आती तो सबसे बड़ा जवाब आपको देना पड़ेगा। आपका योगदान मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या रहा है, इसका जवाब उनके पास नहीं हो सकता है। अब कई बार मुझे जुगलबंदी की बड़ी हंसी आती है। आजकल मुकेश अग्निहोत्री जी खूब बोल रहे हैं और मैं सच्ची बात बता दूं, मैं कि यही वो लोग नहीं है। जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने लगी, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो इस पर जब बात चली थी तो बात यह आई थी कि हॉली लॉज पर विचार किया जाए। विचार करने के लिए जब प्रस्ताव रखा गया कहीं पार्टी के नेता जो कांग्रेस पार्टी के, तो मुकेश अग्निहोत्री ने कहा तो मैं चला। मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हूं, आप ही थे जो विरोध करने वाले थे और अलग से ग्रुप बना करके बैठ गए। आज ना आप हॉली लॉज के साथ है और ना ही आप सुक्खू के साथ है। ये पूरा प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता हूं। मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं, अगर बातें निकलती हैं तो पूरा खोल करके रखना चाहिए इनको। और इंतजार कर रहे हैं ये लोग। जब हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया
कि 9 विधायक मुख्यमंत्री से हट करके चले गए, जिसमें 6 कांग्रेस के 3 निर्दलीय विधायक अलग हो गए। मुख्यमंत्री के अपने जिले हमीरपुर में जहां 5 विधानसभा है, 5 में से 3 विधायक कांग्रेस के, जिनमें 2 विधायक कांग्रेस के, 1 निर्दलीय विधायक ने उनके खिलाफ आवाज उठाई और उनसे अलग हो गए। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया नेतृत्व पर। राज्यसभा की सीट वो हार गई और राज्यसभा की सीट हारने के बाद क्या ये सत्य नहीं है? एक फैसला लेकर के रखा है कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने कि चुनाव तक चलिए, जैसे कैसे निभाइए लोकसभा के चुनाव तक, उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आप जो बातें कह रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जयराम की डायरेक्शन गलत है, मेरी डायरेक्शन तो सीधी है। मैं तो विपक्ष का नेता हूं, आपके सामने खड़ा हूं। जो ये जो बगल में खड़े हैं, अगल बगल में खड़े हैं, मेहरबानी करके उनका ध्यान रखना, उनसे सावधान रखना। और लोकसभा का जब चुनाव निकलेगा, पहला काम यही होगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की बातें उठेगी। मैं उन सारी बातों को छोड़ देता हूं, चलो ये राजनीति की बातें हैं, पार्टी की बातें हैं, लेकिन हिमाचल के संदर्भ में मैं इतना कहना चाहता हूं, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते रहे हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद जयराम ठाकुर ने लोन ले रखा। हमने कहा कि अगर आपको लोन की आवश्यकता नहीं है, आप मत लीजिए भाई। हमने लोन लिया, इसलिए लिया क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने जो 50,000 करोड़ रुपए हिमाचल के ऊपर जो ऋण चढ़ा के रखा है, उसकी किस्तें अदा करने के लिए, उसका ब्याज अदा करने के लिए ऋण लिया। और मैंने ऋण 5 साल में 19,500 करोड़ लिया। और जितना ऋण मैंने 5 साल में लिया, आपने 15 महीने में ले लिया। 18,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए 15 महीने में ले लिया। कहां ले जा रहे हैं प्रदेश को? कैबिनेट के दर्जे के साथ आपने सीपीएस, कैबिनेट के दर्जे के साथ आपके जो साथी सहयोगी वो बैठे हुए हैं, कैबिनेट के दर्जे के साथ ओएसडी बैठे हैं, लेकिन प्रदेश का खजाना खाली। अगर हमने ऋण लिया होगा हिमाचल प्रदेश में, हमने सड़कें बनाई, हमने पुल बनाए, स्कूल के भवन बनाए, हॉस्पिटल के भवन बनाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया, हमने तो वहां लगाया। लेकिन आपका ये पैसा जो लोन ले रहे हैं, वो कहां लगा रहे हैं? सड़कें बंद हैं, पुल बंद हैं, भवन सारे पीडब्ल्यू के जितने भी हैं, जितने भी हमारे, चाहे वो हॉस्पिटल के हैं, चाहे स्कूल के हैं, चाहे कॉलेज के हैं, कहीं काम लगा है? सब जगह बंद है। ये सारे प्रश्नों पर आपको जवाब देना होगा। और इसलिए मैं आप सबके बीच में यही कहूंगा, जवाब तो एक ही चीज का देना है कि 1 तारीख को जब मतदान होगा तो कंगना जी यहां पर बैठी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। पहले नंबर पर कमल का फूल, ना इधर देखने की जरूरत ना उधर देखने की। जैसे ही आप मशीन पर नजर मारेंगे तो सबसे ऊपर नजर जानी है, सबसे ऊपर, और रहेगा भी ऊपर, सबसे ऊपर रहेगा भी कमल का फूल। और अब की बार मशीन में भी सबसे ऊपर कमल का फूल, उस बटन को दबा करके आपने उनको जवाब दिया।